हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरंगो और मेरे चैनल में आपको स्वागत है। MSSL चैनल में आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं एक पिवट कैसे बहुत बढ़िया से बना सकते हैं, जिसमें हम कुछ कस्टम कॉलम्स कैसे एंट्री करेंगे वो हम दिखाएंगे इस वीडियो में। जिसमें कुछ नॉर्मल जो फंक्शंस काम करते हैं वो पिवट में वो करेंगे। उसके बाद कुछ कस्टम्स कॉलम पिवट में फॉर्मूला एंट्री करके कैसे बनाया जाता है वो हम दिखाएंगे, और पिवट को कैसे सही तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है वो भी इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरह के पिवट हम बनाएंगे जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो रॉ डेटाबेस होगा वो कुछ इस तरह का है, जहाँ पे रॉ होगा नेम, जोन, लोकेशन, रिव्यू का अकाउंट, अमाउंट कितना पे आउट हो रहा है वो, और सीसेट का अकाउंट एंड डेट ऑफ ट्रांजेक्शन डेटा इस तरह से है। अब मेरे पास जो क्राइटेरिया है वो है सीसेट अमाउंट दिया जाएगा। एक कंडीशन है जहाँ पे सीसेट अगर 300 से ज्यादा हुआ तो 1000 पेमेंट होगा, एल्स 500 स्ट्रेट फॉरवर्ड पेमेंट हो सकता है। अगर रिव्यू अमाउंट 1000 से ऊपर हुआ तो 500 मिलेगा, या अगर नहीं मीट कर रहे तो 200 मिनिमम बैलेंस मिलेगा, मिनिमम 200 रुपीज पे आउट होगा। अब टोटल अमाउंट का जो कॉलम बनाएंगे वहां पे होगा ये जो नॉर्मल अमाउंट है, उसके साथ ये सीसेट अमाउंट और रिव्यू अमाउंट दोनों ऐड होके टोटल अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस रॉ के बेस पे ऊपर मैं इस तरह का एक पिवट बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं चला जाता हूँ इसी रॉ को लेकर दूसरे एक सीट में, वो है ये वाला सीट। ठीक है, अब इसमें रॉ में माउस को रख के मैं पिवट लाऊंगा। आप चाहे तो इंसर्ट पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं Alt D P P, और उसके बाद आप एंटर करके फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट करके लास्ट में ये दो ऑप्शन आता है जहाँ पे न्यू वर्कशीट, एक नया वर्कशीट एंट्री होगा वो भी कर सकते हैं, या फिर आप इसी एग्जिस्टिंग सीट में कर सकते हैं। एक रेंज सिलेक्ट करके वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं न्यू वर्कशीट में ही दिखाता हूँ, नेक्स्ट जाके फिनिश। ठीक है, तो देखिए न्यू वर्कशीट एक एंट्री हो गया। इसका मैं नाम दे देता हूँ पिवट, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, समारी पिवट कोई कुछ भी। रॉ का कॉलम्स था वो यहाँ पे ऐसा आ गया है, और इस तरह पे इस तरह का 4 बॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका मीनिंग थोड़ा बता देता हूँ। जैसे फिल्टर क्या होगा, पिवट में ऊपर अगर कुछ हम कंटेंट रखते हैं जिसको फिल्टर करके हम देख सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं, तो वो होता है फिल्टर में। जैसे कि मैं अगर नेम रखता हूँ यहाँ पे तो ऊपर नेम को हम देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस को हम टिक कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा नाम चूज करने का ऑप्शन रहता है। अगर आप नहीं करते तो ऑल भी करके रख सकते हैं। ठीक है, और ये जो कॉलम्स होता है ये होता है हेडिंग वाइज नाम, मतलब इस तरह से आपको ऊपर ऊपर लेआउट में चला आएगा। ठीक है, तो इसमें मैं अभी वो नहीं दिखा रहा हूँ। चलिए मैं रॉ में दिखा रहा हूँ। रोज में क्या डालेंगे, पहले जोन, और उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ लोकेशन, मतलब ईस्ट जोन में कौन कौन सा लोकेशन है, नॉर्थ जोन में कौन कौन सा लोकेशन है, इस तरह से। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कितना रिव्यू मिला है उसको, उसका साम, सीसेट कितना मिला है उसका साम, और अमाउंट कितना मिला है उसका साम। तो देखिए तीनों का साम ले लिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा रीनेम कर सकता हूँ। लेफ्ट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में आना है, और यहाँ पे हम इसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें सीसेट को भी हम इसको रीनेम कर देते हैं, सिर्फ सीसेट लिखते हैं, सिर्फ सीसेट। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ओके कर रहा हूँ मेरे पास एक एरर आ रहा है। क्या बोल रहे हैं, पिवट टेबल फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब सीसेट नाम का एक फील्ड ऑलरेडी रॉ में है, ये देखिए, है ना, इसलिए ये सीसेट नाम लेगा नहीं। इसको आप थोड़ा सा रीनेम कर लीजिए, मतलब एक स्पेस या फिर कुछ अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी टेक्स्ट कुछ ऐड कर दीजिए, तो आपका ये न्यू हेडिंग बन के यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब मैं साम अमाउंट भी सेम चीज कर लेता हूँ, इसको रीनेम कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से व्यू एक होता है, लेकिन ये सही तरह का व्यू नहीं है। क्यों है, देखिए यहाँ पे ईस्ट है, उसके अंदर लोकेशन है, सही बात हुआ, लेकिन ये रो लेवल्स क्या चीज है। अब इसको मुझे हटाना है। रो लेवल्स को हटाने के लिए आप 2 उपाय कर सकते हैं। एक है राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस में जाना है, और वहां पे डिस्प्ले ऑप्शन में जाके फिर क्लासिक ऑप्शन में आके आपको क्लिक करना है और ओके कर दीजिए। तो देखिए आपका ईस्ट का जो सही नाम हेडिंग का वो है जोन, और लोकेशन का लोकेशन नाम हुआ, है ना। मैं Ctrl Z करके दूसरा उपाय दिखाता हूँ। आप चाहे तो जा सकते हैं डिजाइन ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको मिलेगा रिपोर्ट लेआउट, उसके बाद आप कर दीजिए शो इन टेबुलर फॉर्म। तो देखिए उस तरह से आपको अरेंज हो गया ये डेटा।
इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, अब मैं चाहता क्या हूँ, एक कस्टम कॉलम एंट्री करूंगा जो मुझे क्राइटेरिया दिया गया था। क्राइटेरिया क्या था एक बार पढ़ लेते हैं। सीसेट 300 से ज्यादा होगा तो 100 रुपये मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन कॉलम कस्टम कॉलम एंट्री करूंगा। तो वो कैसे करेंगे, देखिए होम में आके फिर हम जाएंगे इंसर्ट, पिवट पे माउस रख के होम, उसके बाद इंसर्ट, और यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन आपको इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड। इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। ये आपको मिलेगा यहाँ पे भी पिवट एंड टेबल एनालाइज, यहाँ पे मिल सकता है आपको फील्ड आइटम्स एंड सेट्स। क्लिक करके कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है, ये करने के बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग, जैसे सीसेट अमाउंट सपोज ये लिखता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्राइटेरिया दूंगा, कितना बताया था, 300 के ज्यादा होगा तो मैं इफ, और यहाँ पे सीसेट का हेडिंग ले लेंगे, इफ सीसेट ग्रेटर देन इक्वल टू 300 देन इसको मिलेगा 1000 रुपीज, अदरवाइज 500 रुपीज। ये क्राइटेरिया था, तो मैंने ये क्राइटेरिया इम्पोर्ट यहाँ पे डाल दिया। जैसे मैं ओके करूंगा, ये सीसेट अमाउंट का एक हेडिंग यहाँ पे अभी नहीं है लेकिन अभी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सीसेट अमाउंट ऐड हो गया और ऑटोमेटिकली टिक करके यहाँ पे ऐड कर लिया। अगर टिक नहीं होता है तो कर लीजिएगा, फिर ओके ये वाला हेडिंग्स आ जाता है। इसको डबल क्लिक करके या फिर यहाँ पे भी आप आके लेफ्ट क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स ला के आप इसको रिनेम कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया। इसी तरह से मैं अगर रिव्यू अमाउंट ऐड करता हूँ, रिव्यू का जो बोनस अमाउंट देना चाहता हूँ मैं, उसका क्राइटेरिया क्या था वो देख लेते हैं। 1000 से ज्यादा हुआ तो 500 या अदरवाइज 200। ठीक है, तो मैं वही तरह कैलकुलेशन फील्ड एक ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा मैं रिव्यू अमाउंट। इसको मैं फॉर्मूला डालूंगा अभी, इफ रिव्यू अमाउंट मतलब ये हेडिंग देख के पिवट काम करेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 1000 हुआ, ठीक है, तो इसको पेमेंट होगा 1000 रुपया, सॉरी 500 रुपया था तो 500 रुपया देता हूँ मैं, और नहीं तो 200 रुपया, और इंटर जैसे करता हूँ मैं इसको। ओके, यहाँ पे भी और एक कॉलम एंट्री हो जाता है रिव्यू अमाउंट, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको भी मैं डबल क्लिक करके रिन्यू कर लेता हूँ हेडिंग को रिव्यू अमाउंट। ठीक है, अब मुझे और एक कस्टम कॉलम एंट्री करना है क्योंकि मुझे टोटल अमाउंट भी दिखाना है ना। तो इसके लिए मैं करूंगा फिर से इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड, और पिवट टेबल एनालाइज में जाके भी कर सकते थे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल अमाउंट। ठीक है, अब चूज कीजिए हेडिंग्स। पहला जो अमाउंट था नॉर्मल पे आउट हो रहा था वो अमाउंट, अब सीसेट अमाउंट और उसके बाद रिव्यू अमाउंट, इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए टोटल अमाउंट के कॉलम अलग से बन गया, इसको रिनेम कर देते हैं टोटल अमाउंट। ठीक है, अब देखिए जो क्राइटेरिया बताया गया था वो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लिए हैं। अब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये अलाइनमेंट जो है सेंटर नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको सेंटर प्रेस करके सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं कि आप ईस्ट जोन ब्लैंक है यहाँ पे, और उसके बाद ईस्ट जोन का सारा लोकेशन दिख रहा है और ईस्ट जोन का टोटल दिख रहा है। अगर आपको ये वाला जो फॉर्मेट है अगर सही लग रहा है तो आप इसको रख सकते हैं, या फिर इसका ही एक क्लोन बना के मैं दिखाता हूँ दूसरा चीज भी कैसे कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए ईस्ट का मैं यहाँ पे ईस्ट ना देख के मैं देखना चाहता हूँ पूरा रेंज में एक जगह पे देखिएगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। अब इसमें ये चीज करने के लिए उसको बोलते हैं मार्च करना। तो मैं जाता हूँ पिवट टेबल ऑप्शंस, उसके बाद यहाँ देखिए मार्च वाला ऑप्शन दिख रहा है ये लेआउट फॉर्मेट के अंदर, इसको मार्च में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए ये वाला चीज मार्च हो गया और सेंट्रली अलाइंड हो गया। तो बढ़िया लग रहा है दिखने में। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप और एक काम कर सकते हैं, मैं पिवट का और एक क्लोन ले लिया और मैं अभी दिखाना चाहता हूँ ईस्ट सारा सेल में दिखेगा। अब ईस्ट अब ये क्लोन पिवट में मैं ये पहले मार्च को हटाऊंगा। ठीक है, मार्च को मैं अनटिक कर देता हूँ यहाँ पे, ओके मार्च हट गया। अभी मैं चाहता हूँ ईस्ट एक सेल बना रहेगा, सारा सेल में ईस्ट ईस्ट लिखा रहेगा, ऐसा नॉर्थ ऐसा करके लिखा हुआ रहेगा। वो कैसे करेंगे, मैं जोन हेडिंग में क्लिक करके अगर करना चाहूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो इसको करने के लिए मैं एक बार पिवट टेबल ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन में क्लासिक कर लूंगा। ठीक है, क्लासिक करने के बाद मुझे अलाउ करेगा ये हेडिंग में डबल क्लिक करने के लिए, तो मैं इस तरह से क्लिक करके भी रिनेम कर सकता हूँ या फिर ऑप्शंस को ला सकता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, रिपीट इसको शो करने के लिए मैं
लेआउट प्रिंट ऑप्शन में गया और यहाँ पे रिपीट आइटम्स लेवल्स, इसको ओके कर देंगे तो इस तरह से बन जाता है। इसको मैं Ctrl Z करके दूसरा एक उपाय दिखाता हूँ। अब जाएंगे डिजाइन और उसके बाद ग्रैंड टोटल्स, सॉरी यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट, उसके बाद जाएंगे आप रिपीट ऑल आइटम्स लेवल्स। ठीक है, करने के बाद आप देख सकते हैं हर एक जोन का नाम रिपीट हो गया और फिर टोटल इस तरह से बन गया। ठीक है, ये एक हुआ। मैं और एक चीज दिखाता हूँ आपको, इसी पिवोट का क्लोन लेके। अब देखिए आपको चाहिए सपोज इस तरह से भी हो सकता है कि आपको ईस्ट टोटल, नॉर्थ टोटल ये सब नहीं देखना है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक और सब टोटल को अनटिक कर दीजिए। यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप डिजाइन में जाके आप कर सकते हैं यहाँ पे सब टोटल का जो आपको मिलेगा ग्रैंड टोटल, सॉरी सब टोटल, यहाँ पे लिख सकते हैं आप डू नॉट शो सब टोटल्स। अब इस तरह से डू नॉट शो सब टोटल करके भी हटा सकते हैं। देखिए राइट क्लिक करके सब टोटल वाला ऑप्शन अभी नहीं रहा है ना, इसका बदल देंगे तो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं। अगर कोई सेल अगर ब्लैंक रहा, हाँ सपोज यहाँ पे तो सारा सेल फिल है, लेकिन कोई सेल अगर ब्लैंक रहा या फिर हैज डिव, हैज एरर, हैज एन समथिंग कुछ एरर अगर दिख रहा है पिवोट में, उसको आप इग्नोर करने के लिए कर सकते हैं पिवोट टेबल ऑप्शंस, और उसके बाद ये वाला सेल को आप सिलेक्ट कर लेंगे, दो सेल। फॉर एरर वैल्यूज क्या दिखाना चाहते हैं आप, सपोज मैं दिखाना चाहता हूँ डबल डैश, और फॉर एम्प्टी सेल वैल्यूज क्या दिखाना चाहते हैं, सपोज 0 या डबल डैश कुछ भी, तो मैं ओके कर देता हूँ। तो ये जब क्राइटेरिया मैच करेगा, मतलब कोई सेल में अगर एरर दिखेगा तो वो डबल डैश होगा, अगर कोई सेल एम्प्टी है, कोई वैल्यू नहीं है, तो उसमें 0 दिख सकता है। या फिर आप कुछ साइन भर सकते हैं, डबल डैश से भर दीजिए। अब ओके जैसे करूंगा, अगर उस तरह का कुछ सेल मिलेगा तो यहाँ पे डबल डैश दिया हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये भी हम लोग कीबोर्ड में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब दोस्तों देखिए डिजाइन टैब के अंदर मैंने पिवोट टेबल में माउस को रख के डिजाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पे पहले से ही सेट किया गया है ऑलरेडी कुछ लेआउट, मतलब पिवोट का डिजाइन्स। अगर मैं इसमें यहाँ पे माउस को होवर करता हूँ तो कुछ फॉर्मेट ऑलरेडी अप्लाइड होके मुझे दिखाता है कि किस तरह का लगेगा पिवोट आपको देखने में। तो मैं अपना पसंद का एक कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट इस तरह का नीला रंग का आता है, अगर आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ इस तरह का फॉर्मेट्स में चूज करके आपको दिखाया। अब देखिए एक्सेल का जो ग्रिड्स यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, पूरा सफेद पेज जैसा करना चाहते हैं, तो अब इसको ग्रिड लाइन जो टिक किया हुआ है यहाँ पे व्यू के अंदर, उसको आप अनटिक कर दीजिए, तो आपको सारा पेज सफेद जैसा हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पिवोट में क्या है, एक हॉरिजॉन्टली बॉर्डर्स है, लेकिन आपको वर्टिकल कोई बॉर्डर नहीं है। ये अगर आप देखना चाहते हैं तो डिजाइन में आके डिजाइन टैब के अंदर बैंडेड रोज ये आप देना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का बनेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड है। अगर बैंडेड कॉलम्स करना चाहते हैं तो ऑलरेडी देखिए ये वाला बॉर्डर सेल में पड़ गया। इस तरह से पिवोट में ही आप चाहे तो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम्स को टिक करके। अब दोस्तों मैं एक और कॉलम एंट्री करना चाहता हूँ जहाँ पे मैं कुछ परसेंटेज वाला कैलकुलेशन कर सकता हूँ वहां पे। तो मान लीजिए मैं लास्ट वाला जो पिवोट है उसमें मैं करना चाहता हूँ परसेंटेज, जैसे कि पहले अमाउंट ये मिलता था, अभी अमाउंट ये मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ उसका एक परसेंटेज मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा इंक्रीज, मतलब टोटल अमाउंट माइनस अमाउंट। ठीक है, वही मैं परसेंटेज में लाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं करूंगा पिवोट टेबल आइटम्स सेट में जाऊंगा, कैलकुलेटेड फील्ड, और यहाँ पे मैं परसेंटेज करना चाहता हूँ, इंक्रीजिंग अमाउंट परसेंटेज। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे कि टोटल अमाउंट हुआ उसमें से पहला अमाउंट था ये, है ना, ये आपका टोटल अमाउंट बढ़ रहा है, कितना अमाउंट बढ़ रहा है वो यहाँ पे कैलकुलेशन में आ जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं। अब टोटल अमाउंट में से कितना ये बढ़ा है तो हम इसको फिर टोटल अमाउंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसको पहले बाय डिफॉल्ट जो अमाउंट मिल रहा था उसमें से कितना परसेंटेज हो रहा है वो यहाँ पे मैं इस तरह से कैलकुलेशन डाल सकता हूँ। अब ओके करेंगे तो और एक कॉलम एंट्री हो जाएगा जहाँ पे मैं परसेंटेज देख सकता हूँ। अब इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, जैसे कि हेडिंग रीनेम करके ठीक कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए परसेंटेज तो है, लेकिन ये नंबरिंग फॉर्मेट में दिख रहा है, वो भी डेसिमल में, है ना। इसको ठीक करने के लिए मैं इसी टैब में नंबर फॉर्मेट वाला टैब अप्लाई करूंगा और यहाँ पे मैं आ जाऊंगा परसेंटेज, 2 डेसिमल तक रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। अब मैं देख सकता हूँ ये वाला परसेंटेज
सही ढंग में आ गया, सही फॉर्मेट में अभी दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट भी हम अप्लाई करके सही कर सकते हैं अपना कैलकुलेशन के अंदर। तो दोस्तों ये था कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पिवट के ऊपर काम करने के लिए। वीडियो को मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। आता हूँ दूसरे एक वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।